नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो होए पार। सिख धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को मालूम है कि नानक कौन है और उसमें 10 गुरु कौन हैं। 10 गुरुओं की अगर बात की जाए तो उसमें अगर आप नंबर देखते हैं तो एक नंबर आता है गुरु तेग बहादुर का। गुरु तेग बहादुर जो औरंगजेब के समकालीन थे। गुरु तेग बहादुर का भी रिश्ता पटना की ज़मीन से है। उन्हीं के नाम से गुरु का बाग बना हुआ है। ये सब जो बातें हो रही हैं वो इस संदर्भ में हो रही हैं कि एक महिला जो आप देख रहे हैं कि हमारे बगल में बैठी हुई हैं पल्लवी जी। पल्लवी नारायण ने एक काम कर दिया। घटना एक दिन पहले की है। प्रकाश पुंज जो गुरु का बाग है, जहां प्रकाश पुंज बन चुका है, वहां सीएम काफिला लेकर के पहुंचे थे नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। और उस काफिले को रोक करके इन्होंने अपना आवेदन दिया और आवेदन देते हुए एक दरख्वास्त किया कि इस के निर्माण में, प्रकाश पुंज के निर्माण में हमारी ज़मीन चली गई है जिसका मुआवजा नहीं मिला है। तो सबसे पहले पल्लवी जी से बात करते हैं कि इतना बड़ा साहस कि काफिला को रोक देना और इस तरह से अपनी मांग को रखना सीएम के सामने, ये हिम्मत, इस हौसले को पहले सलाम करते हुए बात करते हैं। क्या लगा था आपको रोकते समय? आपको लगा था कि आप अपनी बात को रख देंगी? बस उस समय हम लोगों को समझ में नहीं आया। हम लोग बहुत साल से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और कभी हम लोग को मौका नहीं मिला सीएम से या उनके किसी अधिकारी से मिलने का। तो अब जब आए मुख्यमंत्री जी तो हम लोग को लगा कि अच्छा मौका है। अगर वो हमारा बात सुनते हैं, आवेदन लेते हैं तो इस पर आगे भी कुछ कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो आप सीधे सीएम के काफिले को रोक रही हैं, आप किसी अधिकारी के पास नहीं गए? नहीं, क्योंकि अधिकारी हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। इतने साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बात को सुने, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा हमारी बात पल्लवी को। जी, पूरा मसला क्या है? जमीन को लेके मसला क्या है, पहले आप ये बताएं। ज़मीन हमारी 1976 में अधिग्रहण हुई थी और बाज़ार समिति के द्वारा, और बाज़ार समिति भंग भी हो गई थी। अब जब बाज़ार समिति भंग हो गई तो ज़मीन छूट जानी चाहिए थी और छूटी हुई थी, सब कोई हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे थे। अचानक से प्रकाश पर्व होता है 350वां और हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के द्वारा हम लोग को ज़मीन सेवा में मांगी जाती है, तो हम लोग देते भी हैं। और वहाँ पे जितने भी आए थे, जानवर, घोड़ा है, हाथी है, सबको आए थे, उस ज़मीन पे ठहरे भी थे। हम लोग ठहरने का इंतज़ाम किया था। ये जो जमीन सेवा में देने की बात थी, तो क्या इसके बदले में कुछ आपको मुआवजा मिलने वाला था या परमानेंट ये जमीन देने की बात? नहीं, वो तो मांग रहे थे कि किराए के रूप में, कि आ रहे हैं, इतना सारा जत्था आ रहा है, कहाँ रुकेगा, तो ये ज़मीन को दिया जाए, कुछ राशि अगर है तो ले लीजिए और ज़मीन दे दीजिए। लेकिन हम लोग सोचे कि जब इतने लोग इतना कुछ सेवा कर रहे हैं तो हमारी ज़मीन अगर सेवा में ही चल जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो पुण्य का काम है, इसके लिए कोई राशि हम लोग नहीं लेना चाहें। हम यहाँ आपको रोकते हैं और अपने दर्शकों को बता दें कि 350वां प्रकाश वर्ष जो मनाया गया था यहाँ, वो बहुत ही अद्भुत था और जिसके लिए देश विदेश में भी यहाँ के सीएम की चर्चा हुई थी, यहाँ के प्रशासन की चर्चा हुई थी, यहाँ की जनता की चर्चा हुई थी। जी, तो वही 350वां प्रकाश पर्व में हम लोगों ने ज़मीन दी सेवा के रूप में, और सभी जितने जत्थे आए थे सब वहाँ ठहरे। और जानवरों के वहाँ पानी की व्यवस्था के लिए नलकूप लगाने के लिए भी कहा गया। तो हम लोग लिखित सारा डॉक्यूमेंट है कि हम लोग के द्वारा, हम लोग से ही लिया गया कागज़ ज़मीन को। उसके बाद प्रकाश पर्व ख़त्म होता है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। अचानक से मुख्यमंत्री जी घोषणा किए कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रकाश पुंज, जिसके लिए ज़मीन मिल गई है। तो हम लोग भी सोचे कौन सी ज़मीन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे अधिकारी लोग आना शुरू हुए हमारी ज़मीन पर, तब हमें पता चला कि ये तो हमारी ही ज़मीन के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ये तो हमारी निजी ज़मीन है, ये तो सरकारी है नहीं। तो आपको इसका मुआवजा मिला होगा? हाँ, मुआवजा नहीं मिला ना। हम लोग तो अधिग्रहण तो मुक्त हो ही गई थी और मुआवजा का यहाँ बात ही नहीं। अधिकारी लोग से बात कर रहे हैं कि तो लोग कुछ बोल ही नहीं, जवाब ही नहीं दे रहे हम लोग को।
कि क्या देना चाहते हैं, कुछ बात करे तो ना बात बढ़े, लेकिन वो लोग हम लोग मुआवजा सीधे कभी मुँह नहीं मिला है। बात जी। करना ही नहीं चाह रहे थे। मुआवजा आज तक कभी मिला ही नहीं। अच्छा। 1976 की बात हो या इधर की बात हो, 110% आप है। अपना परिचय देंगे पहले सर। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ जी। और ये मेरी बहू हुई अच्छा अच्छा। पल्लवी नारायण। तो अधिकारी लोग ही बोले कि भाई आपका ज़मीन 1976 में अधिग्रहण हो गया था। जिस समय अधिग्रहण हुआ होगा उस समय तो हम लोग का उम्र बहुत कम होगा, जी। 10-12 साल के होंगे, और मेरे पिताजी के नाम से रजिस्ट्री है और उस ज़मीन में किसी तरह का कोई निर्माण नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। शुरू से जो देखते आए बचपन से लेके आज तक वही था। तो वही 350 वर्षगांठ में सरजिंदर सिंह थे अध्यक्ष गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। तो उन्होंने हमसे बोला कि रंजीत जी, जो बहुत बड़ा यहाँ मेला लगने वाला है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म मनाया जाएगा, जो 200-250 हाथी घोड़ा आएगा, उसको रखने के लिए जगह चाहिए। जो ये जगह जानकारी थी, सभी को जानकारी थी कि भाई ज़मीन इन लोग का है, शुरू से देखते लोग आए। तो हम बोले कि ठीक है भाई, रखिए हाथी घोड़ा, क्या दिक्कत है। गुरु के बाग के भी सामने में मेरा ज़मीन है, उसमें भी बोले कि भाई इसमें जो है लंगर वगैरह चलेगा। तो विधि चंद जी का उसमें चला, बहुत बड़ा माने अटूट लंगर चला। तो इन्होंने राशि देने की भी बात बोली। तो हम लोग बोले कि भाई देश विदेश से श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के जन्म उत्सव में इतना दान पुण्य, सोना चांदी हीरा जवाहरात कर रहा है, और हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि जो इतने बड़े महान संत के बगल में मेरा ज़मीन है और ये सेवा में जा रहा है, तो मैं राशि लेके क्या करूँगा। तो उन्होंने बोला था कि 2 लाख रुपया ले लीजिए। तो इसमें सिर्फ मेरा था नहीं, हम बोले कि भाई और उसमें गोतिया लोग का भी ज़मीन था। तो हम बोले कि 25-50 हज़ार हिस्सा लगेगा, तो उसमें क्या होना जाना इंसान को। तो हम लोग छोड़ दिए, लोगों से राय लिया, परिवार से तक इनकी नहीं, पैसा लेना उचित नहीं है, और ये तो संजोग है, भाग है, इस सेवा में जा रहे हैं। बड़े बड़े संत आए थे सिख समाज का, बहुत बड़े बड़े। आपके बहू ने काफिला रोक दिया। जी काफिला रोक करके आवेदन दिया। जी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या इन्होंने जायज़ किया? सीएम का काफिला रोकना मेरे हिसाब से तो गलत है। नहीं, जायज़ था। बगल में आए थे, यहाँ मेरा जन्मभूमि घर है और सीएम साहब आए, मामला भी यहीं के था। अधिकारी को तो अधिकारी लोग तो कोई मिलना तो मैंने देते नहीं, करना चाहते हैं। बात भी नहीं करना चाहते हैं। और उनका नज़रिया बोलने का कुछ अलग, लाठी डंडा के भी बात हो जाता है, हो सके लाठी बंद कर देते हैं। एक समय में थाना में भी बंद कर दिया था, जब जिस समय में ज़मीन घेर घार किए 200-250 फोर्स लगा के 3 साल पहले। तो सीएम साहब आए, रोक दिन गाड़ी, कहीं किसी तरह का कोई बात हुआ नहीं, और बहुत आराम से आवेदन लिए, किसी तरह का कोई मामला था नहीं। और हम लोग की उतनी जानकारी थी नहीं कि भाई इतना प्रोटोकॉल है, ये है वो है। तो आप लोग के ही चैनल के माध्यम से जो आते हैं, जो बोलते हैं, तो लगता है कि भाई चलिए, जो हुआ जो ठीक हुआ, जायज़ है, सत्य है, जो होगा ऊपर वाला जानेगा। अब सरकार से आप क्या मतलब चाहती हैं? सहयोग के रूप में क्या चाहती हैं? क्या आप अपनी ज़मीन सरकार को देंगी? ज़मीन तो ऑलरेडी ले ही चुकी है सरकार। बस हमारा जो हक बनता है, हमारा जो मुआवजा बनता है, वो सरकार को देना चाहिए। और ज़मीन छोड़ना चाहे तो ज़मीन तो अब तो छोड़ना दूर की प्रकाश बात कुंज हो का गई। हाँ, निर्माण हो गया है। लगभग कितना ज़मीन होगा? लगभग हम लोग का ज़मीन मान के चलिए कि 1.5 से 2 बीघा। अच्छा अच्छा। हाँ, 105 डिसमिल ज़मीन है हम लोगों का। इतनी बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं, इतना करोड़ का, 1000 करोड़ का योजना है, लेकिन जिसका ज़मीन है उसके लिए कुछ नहीं। ये तो गलत बात है ना। उनको, हम लोग के लिए भी सोचना चाहिए कि ज़मीन, जितना उनकी वाहवाही हो रही है ज़मीन में, जो आप योजना बनाए हैं, इतना नाम हो रहा है, तो ज़मीन मालिक को भी उसका हक मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए।
और हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग चुप हो जाएंगे तो हमारे जैसे बहुत लोग हैं। आप कभी और आगे गए जनता दरबार में, आपने कभी अपील की? नहीं, हम लोग अपील किए हुए हैं और उसका डेट आने वाला है तो हम लोग जाएंगे और उम्मीद है कि हम लोग की बात को वो सुनेंगे और ज़रूर हम लोग को न्याय मिलेगा। और हम लोग को न्याय मिलेगा तो और भी जनता को मनोबल बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा कि वो लोग भी हमारी तरह आगे आके अपनी बात को रख सके, क्योंकि इतना अधिकारियों का डर है और ना सुनते हैं कि इंसान ऐसे ही हिम्मत हार जाता है। लेकिन हमारे को न्याय मिलता है हम लोग को तो उन लोग को भी हौसला बढ़ेगा और हमारे साथ आएंगे। मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि हमारी बात को सुनेंगे, हमारी एप्लीकेशन पे गौर करेंगे, हमें न्याय ज़रूर देंगे। तो ये भारत में लोकतंत्र जिस तरह से स्थापित है और ये बिहार की एक बेटी है जिनको पूरी तरह से उम्मीद है अपने सीएम से कि वो निश्चित रूप से न्याय करेंगे, और इसी विश्वास ने इन्हें ये हिम्मत दिया कि ये जाकर के अपना आवेदन सीएम के काफिले को रोक करके दे कि अधिकारियों से सीधे तौर पे बात होने में असमर्थता इनको लग रही थी या बातचीत स्थापित नहीं हो रहा था, संवाद स्थापित नहीं हो रहा था। तो इन्होंने ये तय किया कि नहीं, आखिर किसी तरह से बिहार के जो मुखिया हैं उनको हम दें। ये अच्छी बात है कि बिहार का विकास हो रहा है, कई नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, लेकिन उसमें जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है वो भूमि अधिग्रहण जिनका भी हो रहा है उनको भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये एक आम बेटी है, इनकी ये मांग है कि इनको मुआवजा मिल जाए जिससे कि इनका भी भरण पोषण का कार्यक्रम हो सके और ये चल सके। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।